बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास आज हमने एक्सरसाइज 12.2 इसका क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करना है। इसका पार्ट नंबर 1 है। इसमें हमने अरिथमेटिक मीन, डायरेक्ट मेथड और शॉर्ट मेथड से फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इसको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। ये इसका डायरेक्ट मेथड है। इधर हम लिख लेंगे डायरेक्ट मेथड। हमने पहले इसका फार्मूला लिख लिया ताकि हमें आसानी हो जाएगी हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है। हमने समेशन फाइंड आउट करना है एफ एक्स का। तो एफ एक्स होगा तो उसका समेशन निकालेंगे। एफ एक्स से मुराद है हमने एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो एक्स होता है जो भी क्लासेस होती हैं उसका मिड पॉइंट होता है। मिड पॉइंट हम कैसे निकालेंगे? हमने 15 और 19 को प्लस करना है। 15 प्लस 19 तो ये आ जाएगा 34। प्लस करने से इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 17। अब उसके बाद 20 में प्लस कर देंगे हम 24। ये आंसर आएगा 44। इसमें 2 डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 22। तो नेक्स्ट हमने मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो ये आ जाएगा 27। अब 27 में नेक्स्ट मिड पॉइंट हम फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 32 और ये आ जाना है 37। अब हम एफ एक्स फाइंड आउट कर लेंगे, यानी हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 19 को मल्टीप्लाई करेंगे 17 से तो ये आंसर आ जाएगा 153। फिर 18 को हमने मल्टीप्लाई करना है 22 से तो ये आ जाएगा 396। फिर हमने 35 को मल्टीप्लाई करना है 27 से, फिर ये आ जाना है 945। फिर 32 को 17 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा 544। फिर 37 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 37 मल्टीप्लाई 5 तो ये आ जाना है 185। हम f का भी समेशन निकाल लेते हैं, यानी 9 प्लस 18 प्लस 35 प्लस 17 और इसमें प्लस 5 करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 84। इसी तरह हमने इस कॉलम को प्लस करना है। पहला लिखा हुआ है 153, इसमें प्लस करेंगे 396, फिर प्लस होगा 945, फिर प्लस होगा 544, फिर प्लस 185। तो ये प्लस किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया समेशन एफ एक्स का। तो अब इसमें हम वैल्यूज़ दर्ज कर देते हैं। समेशन एफ एक्स ये आ गया और उसके बाद समेशन एफ आया है 84। तो हम क्या करेंगे, इसको 84 पर डिवाइड कर देंगे। इसको जब 84 पे डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 26.46। उसके बाद इसका इनडायरेक्ट या शॉर्ट मेथड, इसका हम फार्मूला लिखेंगे। तो इसका शॉर्ट फार्मूला होता है ए प्लस, अब क्योंकि ग्रुप डेट है इधर आ जाएगा समेशन एफ डी ओवर समेशन एफ। ये इसका शॉर्ट फार्मूला है। अब इसमें देखें, हमने सबसे पहले ए देखना है। तो ये हमने इसका इनडायरेक्ट मेथड का फार्मूला लिख लिया। अब इसमें सबसे पहले हमने ए ढूंढना है। ए होता है एनी वैल्यू इन एक्स। एक्स में से कोई भी जो वैल्यू होगी वो ए की होगी। तो हम जो है ए की वैल्यू जो है वो 27 रख लेते हैं, यानी ये हमारे पास ए हो जाएगा। तो हमने एफ डी निकालना है। डी क्या होता है? एक्स माइनस ए, यानी एक्स की हर वैल्यू में से जो हमने ए लेट किया हुआ है वो माइनस करेंगे। तो देखिए पहली वैल्यू है 17, इसमें से हमने माइनस कर देना है 27। तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास -10, यानी ये आ जाएगा -10।
इसी तरह 22 इसमें से हमने माइनस कर देना है 27, तो ये आंसर आ जाएगा -5। 27 में से 27 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। 32 में से 27 माइनस करेंगे 5। 37 में से 27 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब हमने एफ डी फाइंड आउट करना है। ये एफ है, ये डी है, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा -90। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -90। 35 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और 17 को हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा 85। फिर 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 आ जाएगा। तो इसमें अब इसको प्लस कर लें, -90 -90, फिर नेक्स्ट वैल्यू है +85, फिर है +50, तो इसका आंसर आ जाएगा -45। इसमें हम वैल्यू दर्ज कर देंगे। x बार इज इक्वल टू ए हमने लेट किया हुआ है 27, ये हमने ए लेट किया हुआ है, प्लस समेशन एफ डी, इसका आंसर हमारे पास आया है -45 ओवर ये लिखा हुआ है समेशन एफ। समेशन एफ है 84, तो ये आ जाएगा 27 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, 45 को डिवाइड कर देना है 84 पर। 45 को 84 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.54। तो इसमें से हमने माइनस कर देना है। 27 में से माइनस करेंगे 0.54 तो हमारे पास आंसर आ गया 26.46। तो ये अरिथमेटिक मीन ग्रुप्ड डाटा का डायरेक्ट मेथड से भी हमने निकाल लिया है और शॉर्ट मेथड से भी। उसके बाद हमने मीडियन फाइंड आउट करना है। ये हमने मीडियन का ग्रुप डाटा का फार्मूला लिख लिया। एक बात आपने याद रखनी है, जिस फार्मूला में एल आ जाता है, एल का मतलब होता है क्लास बाउंड्री, यानी लोअर क्लास बाउंड्री, यानी जिस फार्मूले में एल आएगा उसमें हम क्लास बाउंड्री निकालेंगे। एच होता है क्लासेस का साइज। अब देखिए पहली क्लास है 15 से 90, 20 से 24, इसी तरह ये क्लासेस दी हुई हैं। अब 15 से लेके 90 तक टोटल 5 नंबर बनते हैं, तो इसका मतलब है साइज इसका 5 हो जाएगा। उसके बाद ये लिखा हुआ है एफ, एफ फ्रीक्वेंसी वो भी हमने निकाली हुई है, n/2 ये हम निकाल लेंगे। ग्रुप डाटा में जो n होता है वो समेशन f होता है, इसको मीडियन का ग्रुप भी कहते हैं। तो समेशन f/2, समेशन f हमने निकाला हुआ है 84। 84 को हम 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो 84 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 42। उसके बाद ये लिखा हुआ है सी, सी जहाँ भी होता है इसको हम कहेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब 42 को हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है। ये किस तरह देखना है, ये आपने बड़ी तवज्जो से इसको समझना है। अब देखें, मैंने कहा था कि जिस फार्मूले में एल आ जाए उसमें हम क्लास बाउंड्री फाइंड आउट करते हैं। तो ये क्लास बाउंड्री हमने फाइंड आउट कर ली। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से 0.5 माइनस करते जाएंगे और राइट साइड से 0.5 प्लस करते जाएंगे। हमने 0.5 को माइनस प्लस क्यों करना है, क्योंकि देखें ये अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट, इसकी ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट में 1 का डिफरेंस है। तो 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे 0.5 आएगा, तो 0.5 इधर माइनस होता जाएगा, इधर प्लस होता जाएगा। तो ये हमने 0.5 को इधर लोअर साइड पे माइनस किया और अपर साइड पे प्लस किया। तो जिस फार्मूले में सी आता है तो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये फ्रीक्वेंसी से निकलेगी। पहली फ्रीक्वेंसी एज इट इज़ लिख देंगे, फिर अगली फ्रीक्वेंसी इसमें प्लस हो जाएगी। 9 में 18 प्लस करेंगे 27, 27 में 35 प्लस करेंगे 62, 62 में 17 प्लस करेंगे 79, 79 में 5 प्लस कर देंगे 84 आएगा।
अब देखें हमने जो मीडियन ग्रुप निकाला था वो निकाला था 42। तो 42 देखें इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, इससे छोटा है। ये पहली बार जिससे छोटा आएगा वो मीडियन का ग्रुप बन जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ मीडियन ग्रुप। आप इसको मीडियन ग्रुप लिख लें। अब जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो इसके मुताबिक आपने दर्ज करनी है। अब ये वाली सारी लाइन जो है ये मीडियन का ग्रुप होगी। अब देखें इसमें सबसे पहले है फार्मूले में एल। एल कहते हैं कम्युनिटी, ये लोअर क्लास बाउंड्री को। अब इसकी, इस ग्रुप की ये लोअर क्लास बाउंड्री है, ये अपर क्लास बाउंड्री है। तो लोअर क्लास बाउंड्री हो जाएगी 24.5। फिर उसके बाद सी जो होता है ना, मीडियन ग्रुप से ऊपर वाली जो वैल्यू होती है वो सी की होती है, यानी 27। तो बाकी वैल्यूज हम इसमें दर्ज कर देते हैं। इसको आपने इसकी कैलकुलेशन को ध्यान से देखना है। इधर हम इसको कह लेंगे क्वेश्चन नंबर 1। इधर हम लिख लेते हैं पुटिंग वैल्यूज इन क्वेश्चन नंबर 1। इक्वेशन 1 में हमने वैल्यू दर्ज कर देनी है। इसमें मीडियन ग्रुप की लोअर क्लास बाउंड्री है 24.5 प्लस एज, क्लासेस का साइज 15, 16, 17, 18, 19, यानी इसमें 5 नंबर हैं। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है एफ। तो इस ग्रुप की, मीडियन ग्रुप में जो फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है वो 35। n/2 हमने निकाला हुआ है 42 माइनस सी जो है वो 62, यानी मीडियन ग्रुप से ऊपर वाली वैल्यू है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, वो है 27। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 24.5 प्लस इसको, इसकी कैलकुलेशन आपने ध्यान से देखनी है। सबसे पहले हमने क्या करना है, 42 में से 27 को माइनस कर देना है। 42 माइनस 27, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 15। 15 को हमने 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। 15 मल्टीप्लाई 5, तो ये आ गया 75। उसके बाद 75 को हमने 35 पे डिवाइड कर देना है, तो डिवाइडेड बाय 35, तो ये आंसर आ जाएगा 2.14। तो ये हम इसको प्लस कर देंगे तो हमारे पास मीडियन का आंसर आ जाएगा। इसमें हमने क्या करना है, 24.5 इसमें प्लस कर देना है 2.14। ये प्लस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 26.64। ये मीडियन का आंसर आ गया। तो इसको आप नोट कर लें, और इसमें अगर किसी किस्म की प्रॉब्लम है तो आप लाजमी पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।